तो पहले तो एक डायरेक्ट लैटरल एंट्री उनको ईडी या इनकम टैक्स में ले लेना चाहिए और वहाँ पर जो है वहाँ सर उनको बैठ के आरोप लगाने का काम जो करते हैं उस पर जांच करके इस विषय पर बोलना चाहिए कि कैसे अयोध्या से जोड़ा जा सके। एक प्रोजेक्ट है NHAI का और उस प्रोजेक्ट के बीच में ही अपना विराट रामायण मंदिर भी बना है। भगवान का एक मंदिर पटना ज़िला में ही बनना है, उसके लिए भी 10 एकड़ भूमि आवंटित है। चुनावी साल है, उनको अच्छा लग रहा होगा दूसरे पर कीचड़ फेंक कर, तो वो इसीलिए वह कर रहे हैं और इसमें कोई दम नहीं है। के नेतृत्व में फिर से NDA की सरकार बने, इसी ओर हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं और इस बार चुनाव लड़ने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, शक्ति की उपासना का दिन चल रहा है, इसलिए आज हम सिर्फ शक्ति की, नारी शक्ति की बात करेंगे। पिछले दिनों जब गृहमंत्री अमित शाह बिहार आए थे तो उन्होंने माँ जानकी मंदिर का सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में शुभारंभ किया था, आधारशिला उन्होंने रखा था। अब उसकी यात्रा जो है कहाँ तक पहुँची है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ राजनीतिक सवाल भी होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के सदस्य सायन कुणाल जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब जो मेरे बस में है वो कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, जहाँ कहीं भी हो उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमको और निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं कि इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। शक्ति की उपासना का दिन है, जैसा कि हमने कहा, तो माँ जानकी मंदिर का जो निर्माण है वो कहाँ तक आगे बढ़ा? अभी तो टेंडर प्रक्रिया जो है वो हो गई है और जो अधिग्रहण करना है ज़मीनों का, वो सब प्रक्रिया लगभग पूर्ण पे है। और इसके अलावा भी जो बिहार में शक्तिपीठ हैं, वो कैसे टूरिस्टिक वे में डेवलप कर सके, वहाँ कैसे और श्रद्धालु और पर्यटक वहाँ पहुँच सके, सीतामढ़ी को कैसे अयोध्या से जोड़ा जा सके। एक प्रोजेक्ट है NHAI का और उस प्रोजेक्ट के बीच में ही अपना विराट रामायण मंदिर भी बन रहा है, उसी प्रोजेक्ट के बीच, उसी रास्ते के बीच में। तो वो निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा हो सके और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी वहाँ स्थापित होने जा रहा है। तो यही सब कार्य है जिसको लेकर अभी आगे बढ़ना है। बिहार सरकार ने भी बड़ी जिम्मेदारी पिछले दिनों दी है आपको, सदस्य बनाया गया है धार्मिक न्याय परिषद का। क्या लगता है आपको कि बिहार में जितनी धार्मिक धरोहर हैं पहले से स्थापित, अगर उनको पहले से सरकार अगर विकसित कर दी होती तो अभी तक बहुत हद तक जो है पलायन, रोजगार का जो समस्या है उस समाधान हो गया होता? नहीं, निरंतर प्रयासरत है हम लोग। जैसे मंदिर की चारदीवारी योजना, मेरे पिता जब धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष थे तो मंदिर की चारदीवारी योजना उन्होंने शुरुआत की थी उसकी, और बहुत सारे मंदिरों की चारदीवारी की गई। अब तो पर्यटन विभाग जो है, आपने आज के अखबार में देखा होगा कि मोकामा में एक परशुराम मंदिर है, उसके विकास के लिए 18 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। अच्छा। साथ में तिरुपति के तर्ज पर वेंकटेश्वर भगवान का एक मंदिर पटना ज़िला में ही बनना है, उसके लिए भी 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। तो निरंतर ये प्रयास है कि कैसे धार्मिक टूरिज्म यहाँ पे बढ़ सके। ये आपने अयोध्या में देखा होगा कि जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य चला, वैसे वैसे वहाँ की जो इकॉनमी है, वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, उनके आमद में बहुत बढ़ोतरी हुई, उनका इनकम बढ़ा। तो ऐसे ऐसे अगर मंदिर इकॉनमी को और डेवलप किया जा सकेगा तो लोकल लोगों के इकॉनमी को भी डेवलप किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जब नवरात्रि की शुरुआत हो रही थी तो उसके पहले एक सवाल पूछा था लोगों से, और लाइव आके उन्होंने ये कहा था कि बिहार सरकार अब इसको लेकर के कुछ नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने बिहार की जनता से अपील की थी कि आप ही लोग जो है अब इसको सोशल मीडिया पे डालिए, जहाँ जहाँ पूजा है हो रहा है। खेसारी लाल यादव जी का शायद पोस्ट था, उसको उन्होंने शेयर किया था। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर जितनी शक्तिपीठ है वो अभी उस बनस्पत बाकी जगहों से उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाई हैं, लेकिन ध्यान आकृष्ट कराया है माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। और परस्पर सरकार और विपक्ष अगर परस्पर मिलकर काम करे तो बिहार नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। चलिए, अब कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी कर लेते हैं। एक रणनीतिकार हैं, बिहार में नई पार्टी बनाई है उन्होंने, पता ही होगा आपको। आपके ट्रस्ट जो है वैभव विकास शायद ट्रस्ट है, उसको लेकर के कई आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। जो विद्यालय समूह चलाता है, तो पहले तो एक डायरेक्ट लैटरल एंट्री उनको ईडी या इनकम टैक्स में ले लेना चाहिए और वहाँ पर जो है वहाँ सर उनको बैठ के आरोप लगाने का काम जो करते हैं उस पर जांच करके इस विषय पर बोलना चाहिए। जितने भी परचेजेस हुई हैं सबकी रजिस्ट्री हुई है, सबका स्टैम्प ड्यूटी पे किया गया है। ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी का परचेज जो है वो बिना वैध सोर्स के नहीं किया जा सकता है। वाइट मनी से ही कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। चुनावी साल है, उनको अच्छा लग रहा होगा दूसरे पर कीचड़ फेंक कर, तो वो इसीलिए वह कर रहे हैं और इसमें कोई दम नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि लाइमलाइट में रहने के लिए बस ऐसे आदमी पे कीचड़ उछाल रहे हैं
जिनकी ईमानदारी की और समाज सेवा की लोग मिसाल देते हैं। बिल्कुल, यही कहेंगे। मतलब और कुछ मिल नहीं रहा है तो अपना दूसरे पर कीचड़ फेंक कर अपना कैसे लाइमलाइट लिया जा सके, यही उद्देश्य है। लगातार सवाल कर रहे हैं वो, पिछले बार भी उन्होंने यही सवाल दोहराया था। और सूर्य की रोशनी जिस प्रकार हर जगह उजाला फैलाती है, उसी प्रकार हमारे उजाले से वो अपने लाइमलाइट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सूर्य की रोशनी से जो उजाला होती है उसी से। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, वो जानती है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग फिर चले भी जाएंगे, और कुछ जो लोग यहाँ निरंतर बरकरार रहेंगे, यहीं रहेंगे, उन लोगों के साथ लोग रहेंगे। राजनीति में आने का क्या कब विचार है? पिछले दिनों काफ़ी चर्चाएं चली आपके बारे में कि आप चुनाव लड़ेंगे, फिर आपने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि अभी हम चुनाव में नहीं उतरेंगे। क्या विचार है, कब तक आएंगे? नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बने, इसी ओर हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं, और इस बार चुनाव लड़ने का उद्देश्य नहीं है। नीतीश जी के सबसे अदना सिपाही के तौर पर कैसे यह सरकार वापस रिपीट हो सके, इसी कार्य में अपने आप को लगाना है। क्या लगता है इस बार सरकार रिपीट होगी? आपको कोई शक है? कोई शक है क्या? आपको शक है कि? आपको क्या लगता है? बिहार की जो आधी आबादी है, उसके लिए नीतीश जी ने जो कार्य किए हैं, जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, और इसके अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, दलित महादलित वर्ग के लोग हों, उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए जो नीतीश कुमार जी ने कार्य किए हैं, वो देश के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। और मेरा मानना है कि बिहार की जनता ये सब बात को समझती है और दोबारा नीतीश जी की सरकार बनेगी। नारी शक्ति को भी इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शक्ति प्रदान की है, आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास किया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? 10,000 रुपये की राशि दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक कदम है, और ये 10,000 पर बात नहीं रुकेगी, इसके आगे 2 लाख तक देने की बात है। और मुझे लगता है महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये देश में ऐसा ऐतिहासिक कदम कभी नहीं लिया गया होगा। राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पे हैं और कह रहे हैं इस बार महागठबंधन की सरकार हम बना लेंगे। महिलाओं को तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। पता नहीं वो क्या करते हैं, नवरात्र में कभी मटन बनाने लगते हैं, कभी मन हुआ तो दौरा कर लेते हैं, कभी साउथ अफ्रीका चल जाते हैं, कभी थाईलैंड चल जाते हैं। तो ऐसे आदमी पर कुछ बोलना उचित नहीं होगा। तो बोलिएगा भी नहीं। आप जानते हैं कि यहाँ पर नीतीश जी फिर से आ रहे हैं, तो किसी और पर बोल के क्या मिलेगा। चलिए, सायन कुणाल जी से छोटी सी वार्ता हमारी थी, सब तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपनी बात रखी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।